दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जितने भी आयोग हैं, जितना मैं जानता हूँ समझता हूँ, उसमें से अगर कोई एक आयोग है जिसके ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते थे तो वो आयोग था संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसा आयोग था पूरे देश में जिसकी कार्य प्रणाली के ऊपर किसी को कोई संदेह नहीं होता था, जिसकी निष्पक्षता को लेकर के, जिसकी पारदर्शिता को लेकर के किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं करता था हिंदुस्तान के अंदर। ना ही कभी आज तक से यूपीएससी के अंदर कोई पेपर लीक का समस्या हुआ, जो कि हिंदुस्तान में आए दिन तमाम तरह के एग्ज़ाम्स में होते रहते हैं। इवन जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी पेपर लीक की समस्याएं आती रहती है, लेकिन यूपीएससी में आज तक से कभी ऐसा हुआ नहीं है। इतना साफ़ सुथरा छवि था यूपीएससी का, लेकिन अब वही यूपीएससी जो है वो विवादों के घेरे में है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लग चुका है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जो पूजा खेड़कर है उनको लेकर के, या फिर जो चेयरमैन हैं मनोज सोनी, उनका जिस तरीके से अचानक इस्तीफा हुआ है समय से पूर्व, ये सारी चीज़ें यूपीएससी को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन है, इस पर भी सवाल खड़ा करता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। पूजा खेड़कर के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, मनोज सोनी को लेकर के भी कुछ दिलचस्प चीज़ें यहाँ पर चर्चा करेंगे, और विपक्ष की तरफ से जो खड़गे साहब हैं और अखिलेश यादव हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है उसको भी इस वीडियो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनोज सोनी साहब हैं यूपीएससी के चेयरमैन, जिन्होंने कि इस्तीफ़ा दिया है, इनका संबंध गुजरात से है, सीधी सी बात है। और ये नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और इनका जो शुरुआत रहा है, मतलब एकेडमिशियन रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, और सबसे पहले जो है इनको 2017 के अंदर यूपीएससी में लाया गया था, सीधे गुजरात से उठा करके। जाहिर सी बात है कि मोदी जी के करीबी हैं तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, आपके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगा। इसीलिए मनोज सोनी साहब को गुजरात से उठा करके सीधे यूपीएससी के अंदर डाल दिया गया और 2017 में यूपीएससी के मेंबर बन गए। इसके बाद 2023 के अंदर, मई के महीने में 2023 में इनको यूपीएससी का अध्यक्ष, चेयरमैन बना दिया गया। और इनका जो कार्यकाल था वो 2029 तक था, मई 2029 तक। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इनको अपने कार्यकाल पूरा करने से तकरीबन 5 साल पहले ही इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालांकि इनका इस्तीफ़ा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि निजी कारणों से मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब वो निजी कारण क्या है ये किसी को नहीं पता है। निजी कारण से देश के चुनाव आयुक्त भी इस्तीफ़ा दिए थे, आज तक से देश को पता नहीं चला कि वो कौन से कारण थे, जबकि ये संवैधानिक पद है और इस पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो इस्तीफ़ा देता है तो उसके पीछे के कारण को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। पूरे देश को जानने का अधिकार है, लेकिन निजी कारणों का हवाला दे करके निकल जाते हैं लोग, और जो सच्चाई है, जो वास्तविक कारण है, वो देश के सामने कभी उजागर नहीं हो पाता है। एक और बात जो रिपोर्ट में निकल करके सामने आ रही है कि इन्होंने 1 महीना पहले ही अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंप दिया था, लेकिन ये जो है अभी जा कर के प्रकाश में आया है, अभी लोगों की जानकारी में आया है। और इसके पीछे एक और जो कारण बताया जा रहा है, हालांकि उस चीज़ से इनकार किया जा रहा है, वो पूजा खेड़कर का मामला, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है हिंदुस्तान के अंदर कि ये एक तरीके से एक नेशनल ये समाचार बन चुका है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ बन चुका है। और उस बीच में
ये जब मामला चल रहा है, यूपीएससी ने पूजा के ऊपर एफआईआर भी कर दिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उस बीच में मनोज सोनी का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं इस चीज़ का संदेह पैदा करता है कि कहीं इन सब चीज़ों का संबंध इनसे तो नहीं है, कहीं पूरा आयोग जो है इन सब चीज़ों में संलिप्त तो नहीं है। इस तरह भी ये इशारा करता है, क्योंकि जो पूजा खेड़कर है, जिस तरह का उसने फ्रॉड किया है वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई तरीके का जब मैं देख रहा था तो उसमें कई तरीके के फ्रॉड्स निकल कर के आ रहे थे कि इन्होंने क्या क्या इसने किया है, इस लड़की ने, पूजा खेड़कर ने। जैसे उम्र छुपाने के लिए इसने अपने कई नाम बदले हैं, अपने पिता के भी नाम बदले हैं, और भी कुछ चीज़ें इसने बदली है। फर्जी जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसका इस्तेमाल किया है इस लड़की ने। इतना ही नहीं, जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होता है, डिसेबिलिटी का, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट इसने यूज़ किया है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उस संस्था में हो रही थी जिस संस्था के ऊपर इस देश के लाखों जो एस्पिरेंट है यूपीएससी के, वो आंख बंद करके भरोसा करते आ रहे थे अब तक। इस तरीके के जो कारनामे ये हुए हैं, संभवतः इससे बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका दिल टूटेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूजा खेड़कर अकेली है। इस तरीके के बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिनका राज जो है वो भी छुपा हुआ है, जिन्होंने कि फर्जी सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके, चाहे वो EWS का सर्टिफिकेट हो, चाहे और भी तमाम तरह के सर्टिफिकेट से, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके और उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। और उन लोगों ने अगर गलत सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है तो यूपीएससी में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर किस लिए बैठे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये जो घटनाएं हैं, है ना, इसके तार जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जब करप्शन इस तरीके से होता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके तार काफ़ी लोगों से जुड़े हुए होते हैं और सभी मिल कर के ही उस घटना को अंजाम देते हैं। तो यूपीएससी जैसा एक इतना पाक साफ संस्था, अगर उसके अंदर इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ से जो लोग निकलते हैं वही इस देश को चलाते हैं। प्रशासनिक जो कार्य है इस देश का वही लोग संपन्न करते हैं, और वहीं पर अगर इतना बड़ा करप्शन है तो फिर क्या होगा देश के भविष्य का, ये सोचने वाली बात है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें मेंस जो लोग यूपीएससी की तैयारी किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि मेंस के एग्ज़ाम में एक एथिक्स का पेपर होता है, नैतिकता का पेपर कह लीजिए उसको, है ना। किस चीज़ की नैतिकता का पेपर देते हैं, क्या उसमें लिखते हैं, और यूपीएससी उसमें क्या जांच करती है कि इस तरीके के करप्ट लोग आईएएस बन करके निकल रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। यूपीएससी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें वर्तमान में, अभी जो नरेंद्र मोदी का अमृतकाल है, इसमें ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही बेईमानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तमाम जो शीर्ष पद हैं उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे लोगों हों, और यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी की वही मंशा है। ये जो मामला हुआ है पूरा मनोज सोनी से लेकर के और पूजा खेड़कर तक, इसको लेकर के खड़गे साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसको मैं आपके समक्ष यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा। क्या कहते हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जाति और मेडिकल प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के कई मामलों ने पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था को धोखा दिया है। यह सिविल सेवा की तैयारी में दिन रात जुटे SC, ST, OBC, EWS उम्मीदवारों सहित लाखों मेधावी उम्मीदवारों की वास्तविक आकांक्षाओं का सीधा अपमान है। इतना ही नहीं, आगे भी कह रहे हैं खड़गे साहब
कि भाजपा आरएसएस व्यवस्थित तरीके से संवैधानिक निकायों पर संस्थागत कब्जे में जुटी हुई है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। और यूपीएससी में हुए कई घोटाले राष्ट्रीय चिंता का विषय हैं। कांग्रेस ने यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी के व्यक्तिगत कारणों के आधार पर इस्तीफा देने के दावे को खारिज करते हुए इन्होंने कहा है कि सच यह है कि उन्हें पूजा खेड़कर के फर्जी चयन मामले के सामने आने के बाद पद छोड़ने को कहा गया है। और ये सवाल होना बहुत ही वाजिब है कि क्या मनोज सोनी साहब ने खुद इस्तीफा दिया है या इनको इस्तीफा दिलवाया गया है निजी कारणों का हवाला दे करके। जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों का जब इस्तीफा दिया था उन्होंने, तो ये कहा जा रहा था कि इन्होंने इस्तीफा दिया है या इनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। वही चीज़ यहाँ भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अखिलेश जो यादव हैं वो कहते हैं कि यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्याग पत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी है, आईएएस है, उसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसमें जंग लगा दी है। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट आचार और भ्रष्टाचार के खून से बचाया जाए, ये कहना है अखिलेश यादव का। मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और है जिसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। और मनोज सोनी साहब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मुझे मिली जानकारी। सबसे पहली बात कि देश के अंदर सबसे कम उम्र में किसी विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति बनने वाले ये व्यक्ति थे, 40 साल, महज 40 साल की उम्र में। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये मुझे पढ़ने को मिला इनके बारे में कि बचपन में ही बहुत ही कम उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। जब ये शायद 10-12 साल की उम्र के रहे होंगे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। और इनका जो बचपन है वो कष्ट में बीता, बहुत इनको काम भी करना पड़ा, साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ी और इस मुकाम तक ये पहुँचे। तो जब आप कष्ट से उबरते हैं, जब आपका जीवन कष्ट में था, आपने मेहनत की और फिर आपने एक मुकाम हासिल किया, तो आपको उस मेहनत का सम्मान समझ में आना चाहिए। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो मनोज सोनी साहब को लाखों, हिंदुस्तान के अंदर लाखों युवा जो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से चुन कर कुछ 1000, 1200, आजकल तो इतने भी नहीं होते हैं, उससे भी कम हो गए हैं जब से मोदी जी आए हैं, वो फाइनल सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। तो मनोज सोनी साहब को, वो जो लाखों युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, सब कुछ दांव पर लगा करके, उनके मेहनत का सम्मान भी मनोज सोनी साहब को करना चाहिए। कि कैसे यूपीएससी जैसी एक संस्था के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा घपला हो रहा है और किसी को पता तक नहीं चला कानो कान। ये सोचने वाली बात है। और पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर के और अभी तक, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के अब चूँकि मामले सामने आ रहे हैं तो संदेह तो होना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के नियुक्ति का जो भी रिजल्ट्स आए हैं 2014 से लेकर के अभी तक, मुझे लगता है कि हर चीज़ की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर और अभी तक हिंदुस्तान की हर संस्थाओं के साख पर नरेंद्र मोदी ने भट्टा लगाया है। उसकी विश्वसनीयता जो है खो चुकी है। अब हर संस्था, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे यूपीएससी हो, इस देश के अंदर तमाम जो संस्थाएं हैं जिसका आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, चाहे कोई भी संस्था है, उन सभी संस्थाओं के विश्वास को नरेंद्र मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है और सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के राजनीतिक लाभ के लिए। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर देना मैं उचित समझता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हार हुई है, जो बीजेपी की हार हुई है, और उस हार की जो रिपोर्ट तैयार की गई बीजेपी के द्वारा, उसमें एक लाइन कही गई है कि अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश के अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं।
आप समझ सकते हैं, इसी लाइन से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों यूपीएससी के अंदर घुसपैठ करना चाहते हैं कि यहाँ से निकलने वाले जो अधिकारी हैं वो ऐसे होना चाहिए जो संघी मानसिकता के हो, जो बीजेपी के माइंडसेट के हो, जो नरेंद्र मोदी का अंधभक्त बनने के लिए तैयार हो, ताकि वो आने वाले चुनाव में हमारे मन के अनुसार काम कर सके। तो नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर तमाम जो संस्थाएं हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और लोगों का एक समय में जो भरोसा होता था इन संस्थाओं के ऊपर, उस भरोसे को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। अब यूपीएससी में ये सब चीज़ें देख करके मन को बहुत तकलीफ़ और दुख पहुंच रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।